15 जून को कैंची धाम के स्थापना दिवस पर बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस दिन देश विदेश से लाखों भक्त यहां पर आते हैं और ऐसे में 15 जून को स्थापना दिवस के दिन यहां 2 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या के हिसाब से ही मंदिर समिति ने प्रसाद वितरण के लिए 2 लाख कागज की थैलियां तैयार करवा ली हैं। वहीं अगर हम यातायात व्यवस्था की बात करें तो वैसे तो हर रोज ही यहाँ पर यातायात व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होने लगा है। लेकिन 15 जून की बात करें तो 15 जून को ये एक चुनौती अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर ये धाम हल्द्वानी और नैनीताल से अल्मोड़ा, रानीखेत और कुमाऊं को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से लगा हुआ है और इस मार्ग पर यातायात का दबाव वर्ष भर बना रहता है और जून के महीने में यानी कि ग्रीष्मकाल का जो सीजन होता है यहाँ पर बहुत अधिक ये बढ़ जाता है और इस दबाव के बीच इसी अवधि में 15 जून को कई लाख अतिरिक्त श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस बार 17 जून को यानी कि सोमवार है, जो कि सार्वजनिक अवकाश है उस दिन, और स्थापना दिवस वीकेंड पर पड़ रहा है जब लगातार 3 दिन का अवकाश है। तो ऐसे में तय है कि इस बार कैंची धाम में आज तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसलिए इस बार व्यवस्था को लेकर चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी। वहीं 15 जून को बाबा नीम करौली के आश्रम कैंची धाम में मेले के आयोजन को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी एक अहम बैठक की है और कैंची महोत्सव के लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी, यातायात और शटल सेवा जैसी को लेकर तमाम विस्तृत जानकारियां उन्होंने ली। और देखिए, कुल मिला के प्लान तो यही है कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। अब पुलिस का ये मानना है, क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ लगनी हैं उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा, क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा। तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली जो साफ़ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और ज़िला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ़ होती रहे। रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी और जो श्रद्धालुगण हैं उनको अलग अलग पार्किंग्स में काफ़ी देर रुकना पड़ा। तो वो इस बार ऐसा ना हो और सब लोग सही तरीके से निकलें। हेलीकॉप्टर की बात आपने कही थी, वो एहतियात के तौर पे मैंने कहा है कि हम सिविल एविएशन से मांग लें। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि सड़कें बिल्कुल खुली ना हो, लंबा जाम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ये आसपास घोड़ाखाल में तैनात रहे तो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। सर, एक बड़ा क्राउड आना है तो वैसे में प्रशासन को कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मॉनिटरिंग हो रही है। कैंची धाम का मेला तो खैर मुझे लगता है कि इसके लिए अब परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता देर सवेर पड़ेगी। अब नॉर्मल डेज में इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इसका क्योंकि टूरिज्म प्लान बन ही रहा है जिसमें बड़ी पार्किंग का है, टॉयलेट्स का है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, वो मुद्दा है। सेकेंडली जो हमारी प्राधिकरण की बैठक हुई थी उसमें भी हमने तय किया था कि यहाँ पे हम लोग को लैंड यूज़ के हिसाब से भी जोनिंग करनी पड़ेगी और पिछले प्राधिकरण की बैठक में हमने तय भी कर लिया था कि एटलीस्ट इतना पोर्शन प्राधिकरण अपने पैसों से उसमें जो खर्चा आएगा सर्वे का वो उसमें लैंड यूज़ का लगा देगा। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कि जन उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं उनको चिन्हित करके पहले से वो लैंड को हम रिजर्व भी करें। थैंक यू सर। मंदिर का स्थापना दिवस होना है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या कर लिया गया है? कितना इस बार भक्तों के आने की उम्मीद भी जता रहा है? देखिए, सदैव की भांति महाराज के समय से फिर उस बाद माँ के समय से जो चीज़ होती आ रही है वो यथावत चली आ रही है। अब 2 साल 1.5 साल से इस बार भीड़ इतनी बड़ी है, तो उसी भीड़ को देखते हुए हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमने आगे ये तैयारी करी हुई है। और कितना है क्या है ये आज तक ना महाराज ने कभी, महाराज के टाइम में हमने मालूम करने की कोशिश किसी ने नहीं करी और ना अब कोई हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये तो रिद्धि सिद्धि का वास है, अन्नपूर्णा मैया का भंडारा है जो महाराज कहते थे। ये सारे काम बस कितने ही आ जाए, प्रसाद से कोई वंचित उस दिन रहता नहीं है। कैसा चमत्कार है बाबा का जो आज देश विदेश में फैल गया है? स्टीव जॉब्स हो, मार्टिन जुकरबर्ग हो। देखिए, ये सब लोग कृपा पात्र हैं। ये लोग उस समय आए जब ये लोग कुछ नहीं थे। ये लोग भी ऐसे टाइम में आए, कोई इनको जानता नहीं था, कोई स्ट्रगल अपने करते हुए यहाँ पहुँचे, बाबा की दर्शन करके गए, अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाया। लेकिन इसका श्रेय उन्होंने बाबा को ही दिया कि उनकी कृपा से ही आज हम लोग जिस जगह में हैं ये बाबा की कृपा है। एक कहावत है, भंडारे के समय तेल खत्म हो गया था, घी खत्म हो गया था, तो वो क्या है? यह बिल्कुल सत्य है। हम भी बचपन से, जैसे नैनीताल वास है, बचपन से इस स्थान में आना है, ये घटना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं।
बताते हैं कि 64-65 की बात होगी, या उससे भी बात की हो सकती है, हम तो बहुत छोटे थे तब। बताते हैं कि एक बार यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, बाबा की वजह से प्रसिद्धि होती गई, बाबा से लोग मिलने आते थे, तो अचानक भीड़ बढ़ गई। तो लोगों ने कहा बाबा उतना तो सामान भी नहीं है, क्योंकि रोड नहीं होती थी, गाड़ी हल्द्वानी से मंगाना संभव नहीं होता था एक दिन में। तो बाबा से बोले कि बाबा घी की लगता है कमी हो रही है। तो बाबा ने मुस्कुरा के बोले जब 3 मंगाए खाली घी के, और नीचे बोले गंगा मैया से ले आओ। गंगा मैया से 3 भर के आए। बाबा बोले इसको जाते सीधे कढ़ाई में प्रवाहित कर देना। जब उसको कढ़ाई में प्रवाहित किया गया तो उसमें घी के रूप में परिवर्तित था। 3 बार जब घी आया यहाँ, तो बाबा ने कहा माँ से लिया है, जाओ माँ को दे के आओ। तो 3 घी गंगा में विसर्जित किए गए। 15 जून को कैंची धाम में देश विदेश से लगभग 1 लाख श्रद्धालु स्थापना दिवस के मौके पर आते ही थे, लेकिन 1963 में कैंची धाम की स्थापना के बाद लगभग 60 वर्ष बाद 2022 से रोजाना ही भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में 15 जून को स्थापना दिवस के दिन यहाँ 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या के हिसाब से ही मंदिर समिति ने प्रसाद वितरण के लिए 2 लाख कागज की थैलियां तैयार करवाई हैं। अब वैसे तो रोज यहाँ यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती होने लगा है, लेकिन 15 जून को यह चुनौती बहुत अधिक बढ़ जाती है। दरअसल यह धाम हल्द्वानी, नैनीताल से अल्मोड़ा, रानीखेत और कुमाऊं को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। उस मार्ग पर यातायात का दबाव वर्ष भर बना रहता है और जून के महीने में ग्रीष्मकालीन सीजन में यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दबाव के बीच इसी अवधि में 15 जून को कई लाख अतिरिक्त लोगों के यहाँ आने से व्यवस्था संभालना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। इस बार 17 जून को सोमवार को सार्वजनिक अवकाश है और स्थापना दिवस एक्सटेंडेड वीकेंड पर पड़ रहा है। जब लगातार 3 दिन तक अवकाश है, ऐसे में तय है कि इस बार कैंची धाम में आज तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन को व्यवस्था बनाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।